जो भी परमधाम से आत्मा उतरेगी सृष्टि पर, रंगमंच पर उतर करके पहला जन्म लेगी, उस पहले जन्म में सतो प्रधान होगी या रजोतम होगी? तो सुखी होगी, जीवन में रहते सुखी होगी, जीवन मुक्त होगी या दुखी होगी? है सुखी होगी। तो ये जीवन मुक्ति का या मुक्ति का वर्षा इस सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा को मिलता है। तो हर मनुष्य आत्मा उस एक बाप को अपना बाप इस रंगमंच पर कभी मानती है या नहीं मानती है? कब? महामृत्यु के समय हर मनुष्य आत्मा चाहे किसी भी धर्म की क्यों न रही हो, लेकिन महामृत्यु के समय जो सबसे ऊंचा बैठा पार्ट बजाय रहा है, जिसको वो मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह, क्या कहते हैं? अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म। वो अल्लाह जिसने अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की। तो चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी धर्म के हो, अंतिम महामृत्यु के समय सारा संसार की मनुष्य आत्माएं बाप को पहचान करके प्रैक्टिकल में अपना बाप स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी? या ज्योति बिंदु को बाप स्वीकार करेंगे? और इसका प्रूफ है, बाबा ने इसका प्रूफ भी दिया है। साक्षात्कार से बनाए हुए झाड़ के चित्र में उस मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर शंकर बैठा हुआ है। साकार है या बिंदु है? साकार है। सारी मनुष्य सृष्टि की बुद्धि में कौन समाया हुआ होगा? है ज्योति बिंदु समाया हुआ होगा या वो साकार समाया हुआ होगा? निराकार को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? साकार को याद करना सहज है। तो उस साकार को पहचान करके अपना बाप मान करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। जो भक्ति मार्ग में गाते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि प्रैक्टिकल में वो भगवान कौन है और कैसे सारी दुनिया के मनुष्य मात्र चाहे कोई भी धर्म में पार्ट बजाने वाले क्यों न रहे हो, लेकिन महामृत्यु के समय सब उसी बाप को प्रैक्टिकल में अपना बाप मानेंगे, जानेंगे और याद भी उसी को करेंगे। जो मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर बैठा हुआ सभी मनुष्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसलिए उस आकर्षित करने वाले को भक्ति मार्ग में कृष्ण नाम दे दिया। कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। बताओ, कहते हैं द्वापर के अंत में कृष्ण हुए भगवान। क्या होने ने?
इस सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को कभी आकर्षित किया? तो भगवान कैसे हुआ? भगवान तो एक ही है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है।